तो शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होगा उसे ही आप क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आपका स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर करता हुआ। एक महत्वपूर्ण टॉपिक उल्लेखित कर रखी है वचन। कुछ नया सिलसिला आपको लग रहा होगा कि सर ने पहली बार कुछ इस तरीके का काम किया है। हमने आपके सामने पहले से उदाहरण उल्लिखित कर रखे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैंने इसको सहज करना चाहे, नहीं, मैंने आपका टाइम बचाना चाहा है। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि वचन का एक ही पार्ट में आप संपूर्ण अवलोकन कर पाएँ। सारा अध्ययन आपको मैं एक ही पार्ट से देना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें मैं एक जगह उल्लिखित करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसा काम करने का प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं वचन के बारे में। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं वहाँ इनका आना जाना बना रहता है। वहाँ ये जरूर हमसे मुखातिब होते हैं। तो क्यों ना हम इनसे जुड़ करके इनके महत्वपूर्ण पहलुओं को जान पाएँ, इनके आशा निराशा जैसे भावों को समझ पाएँ। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक से आपको जोड़ रहा हूँ मैं, ये मान के चलें। तो जहाँ हमने वचन उल्लिखित किया है, अभी हमने बात की कि एक से अधिक शब्द का वह रूप जिससे एक या उससे अधिक का ज्ञान हो उसे ही हम वचन कहेंगे। वचन सामान्यतया हिंदी में कुछ करना ही नहीं है, आपको दो ही प्रकार का होता है। एक तो एक वचन कहा जाएगा, एक वचन, और दूजा जाना जाएगा बहुवचन के नाम से, है ना। बेहतर बात, एक वचन का मतलब बस इतना समझ लो कि जहाँ पर संख्या, जहाँ कोई संज्ञा सर्वनाम हमारे सामने उल्लेखित हो, हम उसका पर्याय, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय मात्र एक की दृष्टिकोण में ही लेते हों, उसे हम एक वचन कहते होंगे। तथा जिनका एक से अधिक के दृष्टिकोण में यानी अभिप्राय में अर्थ शामिल होगा, हमारे सामने परिलक्षित होंगे, हम उन्हें बहुवचन की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अब जरा ध्यान दें, जब हम ये बात जान ही रहे हैं कि एक वचन और बहुवचन की कहानी हमें पता ही पता है, हम हिंदी में केवल दो ही वचन पढ़ेंगे, द्विवचन का यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। जो दो हो जाएगा वो भी बहुवचन गिना जाएगा। बस इतनी बात समझें। अब मैं ये जो काम करके आपके सामने पहले से उल्लिखित कर रखा है, इसकी कहानी आपको समझाता हूँ। पहला तो स्टार आपके सामने ये है, एक स्टार बनाइएगा, नियमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये चीज़ थी, देखना जरा, यहाँ लिखा है आ और आ के आगे हमने लिख दिया ए। इसका फार्मूला समझना। आ का मतलब है जिस शब्द का अंत आकारांत हो। आकारांत का मतलब समझिएगा। पहली बात तो जब किसी शब्द का उच्चारण इससे समाप्त हो, यानी बड़ा आ से समाप्त हो, हम उसे आकारांत कहेंगे। अगर किसी शब्द का उच्चारण आ पर समाप्त हो, हम उसे आकारांत कहेंगे। और अगर किसी शब्द का उच्चारण ई पर समाप्त हो, हम उसे इकारांत, उकारांत। ऐसा तो अब आप मनोभाव अपने जहन में शामिल कर सकते हैं कि ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। जैसा उच्चारण का अंत होगा, हम वैसा ही उसका ये रांत बता देने वाले हैं। आकारांत का मतलब किसी शब्द का अंत आ पर हो रहा है। उकारांत का मतलब किसी शब्द का अंत ऊ पर हो रहा है। क्लियर है बात? ध्यान देना, जब किसी शब्द का अंत आकारांत पर होगा तो उसका बहुवचन बनाते समय हम उसमें क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। इतना ही काम करना है। क्लियर है बात ना? जब किसी शब्द का अंत आकारांत पर होगा तो उसका बहुवचन बनाते समय हम उसमें ए को प्लस कर देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझें, आप जरा ध्यान दें, यहाँ सब का अंत आ पर हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ये जरा ध्यान दें, फोकस करें तो आपको दिखेगा कि जी हाँ, ये संबंधित सारे उदाहरण आ पर ही समाप्त हो रहे हैं और ये आकारांत के उदाहरण हैं। क्लियर है बात? अगर हम इस पहलू को टच कर पाए हैं तो अब जरा ध्यान दें, हम इसका बहुवचन कैसे बनाने वाले हैं। जैसा अभी हमने कहा है, कुछ करना ही नहीं है, इसके अंत में यही प्रक्रिया अपना लेनी है। कौवा का क्या हो जाएगा? फिर कौवे हो जाएगा। कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े हो जाएगा। बीच में गैप इसलिए क्योंकि आप इसे अपने प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ साथ अगर आप ये भावनात्मक बातें हमारी जो आप तक शेयर मैं कर पा रहा हूँ, अगर ये भाव आप तक पहुँच रहे हैं तो कृपया आप भी हमारे साथ इन्हें बनाने का प्रयास करें और आपका काम हो जाएगा। अगर हमने कौवा का बना दिया तो आपने बेटा का बना लो, आप कमरा का बना लो, आप कपड़ा का बना लो, आप हीरा का बना लो, आप बच्चा का बच्चे कर दो।
कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक वही तरीका यहाँ भी है, आप जरा ध्यान दें। गधा का क्या बनेगा गधे, घोड़ा का क्या बनेगा घोड़े। क्लियर है ना। आप सोच ये रहे होंगे कि सर इतना बेसिक बात है, ये तो हमें पहले से पता है, आप इतना डरा क्यों रहे हैं हमें। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपकी सहजता को स्वीकारने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप किसी बात को सहजता से स्वीकार करें, इस बात का दायित्व तो आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे घोड़ा लिखा है, एग्जामिनर महोदय हमारे सामने लिख करके कुछ इस तरीके से देंगे और आप अचंभित हो जाएंगे, घोड़े सही होता है कि घोड़े, क्योंकि आप इस बिंदु के फेर को फिर नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अच्छा आकर्षक तो यही लगेगा क्योंकि इसने टीका लगाया हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा लुभावना प्रतीत होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक हम नियम को नहीं जानेंगे तब तक हम कहाँ इस बिंदु का प्रयोग कर लेंगे क्या पता, है कि नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं हम लोगों से अब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जहाँ आकार अंत होगा, जहाँ अंत होगा आ पर, ऐसे शब्दों का जब हम बहुवचन बना रहे होंगे तो उसमें ए लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। क्लियर बात ना, ए लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी उसमें बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इसी तरीके से मुर्गा का मुर्गे कर सकते हैं, घंटा का क्या कर सकते हैं घंटे कर सकते हैं। आप कतई इसके पीछे बिंदु नहीं लगाएंगे, अन्यथा आप गलत माने जाएंगे। क्लियर है बात। तो मैं मान के चलूं कि आपको पहला स्टार बिल्कुल आसानी से समझ में आ ही गया होगा, और अब आप ये संबंधित जितना मैंने खाली स्थान छोड़ रखा है, आप अपने नोटबुक पर अपने हाथों से ये प्रयास कर लें कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और आप कर पा रहे हैं तो आपका काम हो गया है, हमारा भी काम हो गया है। क्लियर है बात। नियम नंबर 2, स्टार नंबर 2 बनाइएगा, यहाँ दूसरा स्टार आपके अपनी कॉपी पर लगाइए, और यहाँ नियम देखिएगा, अगर किसी शब्द का अंत आ पर, यानी वही बात तो फिर हो गई, आकारांत पर ही हो रहा है तो वो ए में बदल जा रहा है। ऐसे क्यों? आकारांत पे हो रहा है तो उसका बहुवचन बनाते समय प्लस ये किया जा रहा है। अब तक तो आपने ये करवाया, अब यहीं ए करवा रहे, इसमें अंतर क्या है सर? अंतर जानते हो क्या है? अंतर ये है कि ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग थे और ये सारे के सारे शब्द अब क्या है स्त्रीलिंग है। इसी बात को ध्यान देना है। तो ध्यान देना, अब दो बातें आपके साथ साथ जाएंगी। एक तो ये, यदि किसी शब्द का अंत आकारांत पर हो तथा वह पुल्लिंग हो तब तो उसका बहुवचन ए लगा के बनाया जाएगा, परंतु यदि किसी आकारांत शब्द का, यदि कोई आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में हमारे सामने आएगा तो हम उसका जब भी बहुवचन बना रहे होंगे तो हम उसमें केवल किसका प्रयोग कर देंगे? ये का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है बात ना। बस इतना सा अंतर है, यह भी आकारांत था, यह भी आकारांत है, परंतु यह पुल्लिंग है इसलिए इसमें ए लगा, यह स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें ये लगाया जाएगा। जरा ध्यान दें, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। कथा लिखा जाएगा पूरा और इसी में ये जोड़ दिया जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस का निशान उल्लेखित कर रखा है जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये नियम आपके सामने, आपके जहन में कुछ इसी तरीके से हमेशा के लिए एक स्थान बना ले, जिससे आप कभी भी विचलित ना हो अपने एग्जामों में, कभी भी आप परेशानी में ना पड़े, निसंकोच ऐसे साधारण प्रश्नों को साधारण तरीके से हल करके चले आए। अब जरा ध्यान दें, माला का क्या बनेगा? मालाएं। आप सोच रहे होंगे सर ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे? तो आप भाई वचन के पहले वाली क्लास देखें, इसके ठीक पहले आपको लिंग की क्लास मिली हुई है जहां हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को देख करके आए, इसके बाद आपको बड़ी आराम से, बड़े आसानी से आप ये जान पाएंगे कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। दवा मेरी दवा है कि मेरा दवा है? आप कहोगे सर मेरी दवा सही है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। मेरी सूचना, मेरी साला, मेरी सभा, मेरी गौ, मेरी लता, ये सारी बातें स्त्रीलिंग में ही आएंगी। अतः सबका बहुवचन बनाते समय हम लोग ये इस तरीके का ये लगाते चले जाएंगे। आप बताना जरा, साला का क्या बन जाएगा? फिर साला का इस तरीके से सालाएं हो जाएगा। आपका जो ये खाली स्थान है मुझे लगता है आप बड़े आराम से अब भरने वाले हैं। जैसे महिला का क्या हो जाएगा? महिलाएं हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? जिससे आप अपने प्रैक्टिस में इन्हें शामिल कर पाएं। क्लियर है ना? तो क्लियर, मैंने जो खाली स्थान बना रखे हैं आप इसे अपने प्रैक्टिस में शामिल करें और अपने मन मस्तिष्क से पूछें कि क्या आप इस जवाब को सही सही दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो आप हमें अंगूठा दिखाइए, अपना लाइक वाला बटन प्रेस करिए। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान दें,
अब मैं ये मान के चलूं कि दो जगह मैंने ये घेरा बना रखा है और जहाँ घेरा बना रखा है ये मान के चलें कि ये कुछ हमसे अलग कहानी कहने वाले हैं। अगर ये अलग कहानी कहेंगे तो हम इनको अलग जगह से अपने दिमाग में जगह देने वाले हैं। क्लियर है बात ना? जो अलग लगे ना उन्हें अलग तरीके से समाहित करने का प्रयास हम करें तो हमें और भी मजबूती के साथ, विश्वास के साथ कहीं भी आगे बढ़ने में मजा आता है। अब जरा ध्यान दें, यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान बस इतना देना है, जब इनका अंत देखना किस पर हो रहा है, ये आकारांत वाले मसले नहीं है, ये उकारांत है। मैंने इसको यहीं शामिल कर दिया जिससे एक अलग से नियम आपको ना लेना पड़े। अगर इनका अंत ऊपर हो रहा है यानी उकारांत है, ये क्या है, उकारांत। देखना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उकारांत। यही चीज समझना तो है, इसी को हम उकारांत बोलेंगे। तो बड़ा आसान है कि जिस पर अंत होगा उसी नाम से आप जाने जाओगे, कोई बात नहीं है ना, हम बता ही ले जाएंगे। तो इसका अंत इस पर हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान देना इसमें भी प्लस ये ही होगा, परंतु इसके ठीक पहले जो बड़ा ऊ की मात्रा है यानी उकारांत जिसके कारण हो रहा है, हम उस उकारांत को उकारांत में कन्वर्ट कर देंगे। इतनी बात ध्यान देना, यानी बड़ा ऊ कन्वर्ट हो जाएगा छोटा ऊ में। क्लियर? बड़ा ऊ चेंज इनटू छोटा ऊ। स्पष्ट है बात। अब यहाँ करना क्या है, आप इसका जब भी करेंगे तो बहु का ये इस तरह होगा, तब इसके बाद ये जोड़ा जाएगा, तब बहुएं हो जाएगा। आप इसी तरीके से इसका भी बना पाएंगे, बधु का बधुएं हो जाएगा। ठीक है ना? तो नियम नंबर 2 जो भी आपके सामने मैंने उल्लेखित किया, मुझे लगा कि आप ये अच्छी ढंग से अब आप समझ गए होंगे। कोई इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सहजता से और सरलता से मैं ये बात आप तक प्रेषित कर पा रहा हूँ। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप उतनी ही सहजता और सरलता से इसे स्वीकार कर रहे होंगे। अब जरा ध्यान दें, मैं अब बात कर लेता हूँ नियम नंबर 3 यानी स्टार नंबर अगला। यहाँ देखना जरा, आ के साथ मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जैसा यहाँ बताया है वैसा यहाँ भी चलें, यानी इसे हम कहेंगे अकारांत। क्या कहेंगे? अकारांत। यदि किसी शब्द का उच्चारण की समाप्ति, यदि किसी शब्द की उच्चारण समाप्ति आ पर हो रही है, अकारांत पर हो रही है, आकारांत नहीं अकारांत पर हो रही है, तो उसका बहुवचन इस तरीके से बनेगा, यानी उस शब्द के अंत में यही जोड़ दिया जाएगा। यानी ए लगेगा और उसके ऊपर क्या बगल में क्या लगेगी, अब वो बिंदु वाला खेल अब देखना आ गया। मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया, पहली बार हमने कहा ए लगाइएगा, दूसरी बार हमने कहा इस तरह लगाइए, और अब तीसरी बार मैं कह रहा हूं ये वाला लगाइए, परंतु इसके बगल में एक बिंदु लगाइए। ठीक है, इतना ही काम है। तो 2 तो आप जान ही गए, तीसरे की बात है, तीसरे पर पहल है, तीसरे पर चर्चा शामिल है, आप बने हुए हैं। आप जरा ध्यान दो, नहर का अंत किससे है, रात का, बात का, बोतल का, बहन का, चीज का, झील का। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की फर्स्ट तैयारी कर रहे हैं, यानी पहली बार ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों से मुखातिब हो रहे हैं, जिन्हें इनका दूर दूर से अभी तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, मैं उनके लिए सहजता वाली बात करूं तो इतना समझ लेना, अगर किसी शब्द का अंत बगैर मात्रा के हो रहा है, देखना जरा यहाँ तक, यहाँ तो बात अलग है, यहाँ देखिए बा, रा, या और खा, ला, ना, जा, ला, इन पर कोई मात्रा नहीं है। अगर किसी पर कोई मात्रा नहीं है तो वही अप्रत्यक्ष मात्रा वाला स्वर शामिल हो जाएगा, उसे ही ये महत्व प्रदान कर दिया जाएगा, उसे ही ये हक दे दिया जाएगा। छोटा आ, छोटा की कभी मात्रा देखा है क्या आपने? नहीं, इसलिए माना जाता है कि इसका अंत किस पर हो रहा है, आ पे हो रहा है। क्लियर बात? जो पहली बार समझ रहे हैं वो बात जान लें कि अंत में मात्रा नहीं है तो किसको माना जाएगा, वो अकारांत माना जाएगा, अकारांत। तो देखना इसका अंत आ से, इसका अंत आ से, इसका अंत आ से, इनका भी अंत आ से, इनका भी अंत आ से, सबका अंत आ से है ना। क्लियर है बात? अब स्पष्ट होगी बात। तो अकारांत पर अगर है तो इनका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। इतना ध्यान देना, यानी नहर का नहरें होगा भैया, ये बिंदी लगाना मत भूलिएगा अन्यथा गलत हो जाएंगे। बोतल का बोतलें हो जाएगा, ये बिंदी लगाना ना भूलिएगा। यहाँ भूलना ही है, यहाँ बिंदु लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे और यहाँ नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, है ना स्पष्ट बात। यहाँ लगाएंगे तो गलत, यहाँ नहीं लगाएंगे तो गलत, दोनों का अंतर आपके सामने उल्लिखित है। बहन का क्या होगा, बहनें होगा, बहन का बहनें, चीज का चीजें हो जाएगा। दीवार का दीवारें, अगर गाय का बनाए तो क्या लिखेंगे, गाय का गायें, आंख का आंखें, और किताब का किताबें।
गैप दिया है यहाँ 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 यहाँ, ये सारे जो गैपिंग हैं ये आप भरेंगे। ये आपका प्रैक्टिस है, आप इस अभ्यास को हमारे साथ करते करते रहें, अभ्यास करते रहें, है ना, करत करत अभ्यास से। बाकी आप जानकार हैं, करिए अभ्यास, सफलता आपके कदम चूम लेगी। और ये दायित्व निभाना है हम लोगों को साथ मिल करके, और हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल यूट्यूब के इतिहास में वो सारी चीज़ें, भले ही संसाधन की कमी हो, लेकिन आपको वो सारा मामला दूंगा जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपकी ये तैयारी, मैं आपके साथ विश्वास से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं वही उल्लिखित करूंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, जो कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। आप किसी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए, देख लीजिए, हमारे बताए हुए बहुवचन में से ही उस तमाम एग्जामों में आपके सामने आए होंगे, क्योंकि मैं उदाहरण ही वही रखूंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो अक्सर आपके सामने आते हैं। क्लियर है? विश्वास के साथ बने रहें। अब मैं बात करता हूं अगले स्टार की। अगला स्टार देख पाएंगे आप, हमने लिखा है छोटी ही बड़ी, इसका मतलब इकारांत और ईकारांत की दोनों की बातें साथ साथ। इकारांत और ईकारांत, यानी यदि किसी शब्द का अंत छोटी ई से हो रहा है, यदि किसी शब्द का अंत बड़ी ई से हो रहा है, दोनों फार्मूले में साथ साथ बताना चाह रहा हूं। यदि किसी शब्द का अंत छोटी ई से होगा और यदि किसी शब्द का अंत बड़ी ई से होगा, तो उसका जब बहुवचन आप बना रहे होंगे तो आपको उसमें क्या जोड़ देना है, ये जोड़ देना है, ये ध्यान देना। ये अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर फिर यहाँ ध्वनि आपने क्यों लिखा है? क्योंकि आप वो जब पढ़ रहे होंगे, जब उच्चारण कर रहे होंगे, तो आपको उसकी ध्वनि पता चल जाती है। देखना, पंक्ति यानी ई, नारी यानी ई, लड़की यानी ई। क्लियर है ना? तो मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया कि जिससे जिस ध्वनि पर किसी शब्द की समाप्ति होती है वह शब्द उसी का अंत माना जाएगा, यानी ईकारांत यानी उसका अंत ई से, उकारांत यानी उसका अंत ऊ से, है ना, ऐसा बात। तो अब यहां देखिए शक्ति, इसका अंत ई से, तो जब भी ऐसा होगा तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा? यहां जोड़ दिया जाएगा। यानी एक मैं लिख रहा हूं और दूसरा आप समझ जाइएगा, यहां हो जाएगा शक्तियां। अगर आप इसको भरने चल रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर ऊपर कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है, मैं क्यों ना इसको ऐसा लिख दूं, नारियां करके, है ना। लेकिन ये गलत है, यह संबंधित उदाहरण गलत माना जाएगा। यहां ध्यान देना, अगर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है अंत में, जैसे यहां बड़ा ऊ की मात्रा मिली थी तो छोटा ऊ बना दिया था हमने, वैसा यहां भी फार्मूला है। अगर बड़ी ई है, बड़ी ई चेंज इनटू छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात को ध्यान देना, यह नियम अपने साथ विशेष बातों को आपके सामने समाहित करके लाया हुआ है। आप इस विशेष बातों को विशेष तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं बार बार इंगित करता रहता हूं कि विशेष बातें विशेष होती हैं, इसीलिए एग्जामिनर इन्हीं को टच करता है। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान दें, तो नारी का जब बहुवचन होगा तो नारियां लिखा जाएगा, यानी पहले तो ये छोटी बन जाएंगी, इसके बाद यहां जोड़ा जाएगा। ठीक है? आप बताना गाड़ी में क्या जुड़ेगा? या, लेकिन इसके ठीक पहले ये बड़ी जो है ये किस में बदल जाएगी? छोटी ई में। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो संबंधित उदाहरणों को, जो खाली स्थान है, उनकी भरपाई आप कर लें। मैं मान के चलूं कि आपको ये बातें अच्छे ढंग से समझ में आ ही गई होंगी। अगर ये भरपाई आप कर पा रहे हैं, ये खाली स्थान आप भर पा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इनका आप बहुवचन बना पा रहे हैं तो आप, पक्की बात है, आप चीज़ों को सीख चुके हैं। ये पक्की बात है, आप चीज़ों को समझ पाए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहां वचन अपनी समाप्ति की तरफ अग्रसर है, जहां वचन के तमाम नियम हमारे साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसी क्रम में, इसी सीरीज में, इसी सिलसिले में एक अलग स्टार बनाएंगे और अब इनको जोड़ेंगे हम। अगर किसी शब्द का अंत या पर है, या पर, यानी है तो वो आकारांत, है तो वह आकारांत, लेकिन आपको समझना इसको विशेष तरीके से। यानी यदि किसी शब्द का अंत, यदि अंत यहां लिख दूं आप समझ जाएंगे, अंत किस पर हो? या पर हो। यदि किसी शब्द का अंत या पर हो तो वहां कुछ करना ही नहीं है, उसका बहुवचन बनाना है। तो उसके ऊपर केवल, यानी इसी के ऊपर केवल क्या लगा देना है? चंद्र बिंदु लगा देना है, यानी अलग से केवल चंद्र बिंदु को ऐड कर देना है। यह नियम आपके सामने उल्लिखित हो गया। यह नियम क्या कहना चाह रहा है? अगर यह अंत में है तो इस तरीके से हो जाएगा, अर्थात उस पे प्लस ये बिंदु लग जाएगी। केवल इतनी सी बात ही आपको
इस क्रमवार सीरीज में जोड़ देनी है बस। यानी क्रमागत जो स्टार बनाए जा रहे हैं उसमें एक स्टार इस तरीके का लगाएंगे हम। जैसे हमने कह दिया डिबिया, हमने कह दिया बुढ़िया, हमने कह दिया कुटिया। आप समझदार हैं, आप ये कर सकते हैं। अब इनका बना लीजिए। जैसे हमने लिख दिया पुड़िया, सबका बन जाएगा। सब में करना क्या है आपको, बस लिखना तो वही है, केवल ऐड होगा ये, इसका मतलब इसी पर। डिबिया, यहां हो जाएगा बुढ़िया, क्लियर है ना। यहां हो जाएगा कुटिया। स्पष्ट, आप इसका बना सकते हैं, ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आप कर लें इसे। तो आप मान के चलें स्टार अगला भी आप समझ गए, कोई इसमें बहुत बड़ी बात ही नहीं थी। अगली बात करता हूं। अगली बात यह है कि क्या हम इसमें शामिल कर लें, अगला स्टार बनाना है हम लोगों को। तो वो स्टार ये होगा कि हमारे जो पद हैं, हमारे जो नाते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, लगभग वो उनका बहुवचन हम नहीं बना पाते। जिनका बना पाते हैं हम उनका बता भी दे रहे हैं आपको। ध्यान देना, हम बात क्या करने वाले हैं, हमारे नाते, हमारे रिश्ते, नाते आबलिक रिश्ते। सामान्यतया बहुवचन होते हैं। नाते आबलिक रिश्ते सामान्यतया क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे नाते रिश्तों में समझना, एक तो पिता, ये भी हमारा रिश्ता है, एक तो भाई, यह भी हमारा रिश्ता है, एक तो बहन, यह भी हमारा रिश्ता है, एक तो माता, यह भी हमारा रिश्ता है। हम बात करेंगे चाचा का, हम बात करेंगे चाची का, हम बात करेंगे मामा का, हम बात करेंगे मामी का। अब आप समझदार हैं, आप बात कर सकते हैं मौसी का, आप बात कर सकते हैं फूफा का। ऐसे बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ऐसे तमाम रिश्ते जो आप जानते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं, जिनसे आप जुड़ करके सहजता से, प्रेम से अपने जीवन का निर्वहन करने इस धरती पर चले आए हैं, जिन रिश्तों का आप बड़ी आदर से सम्मान करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी में तो कहानी छुपी थी। आदर करते हैं ना, यदि किसी का आदर करते हैं तो क्या उसे अपमानित करेंगे? नहीं। यदि आप अपने चाचा को बुलाना चाहते हैं तो क्या कहोगे, चाचा आइए, चाचा आओ। ये गलत है, क्योंकि आप कहेंगे चाचा जी आइए, माता जी बैठिए, पिताजी जाइए। ऐसा करोगे ना, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति में हम पल बढ़ रहे हैं, वहाँ हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई कि अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करें। जरा बताना, जितने पद मैंने ये लिख रखे हैं, ये सारे के सारे पद आपसे बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं? बड़े हैं। इसमें से एक दो पद आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये छोटे हैं। एक भाई, एक बहन, छोटे नहीं हैं, ये छोटे हो भी सकते हैं। बाकी जितने पद हैं वो आपसे कभी छोटे होंगे ही नहीं। क्लियर है बात ना? बाकी जितने पद हैं वो आपसे कभी छोटे होंगे नहीं, और जब आप इन पदों को हासिल करेंगे तो आप भी किसी के लिए बड़े ही हो जाएंगे। तो पद हमें हासिल करने का अवसर हमारी ज़िंदगी ज़रूर देती है, क्योंकि हम इसे हासिल किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमें इस तमाम प्रकार की पदों के साथ बांध रखा है। इन तमाम पदों के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। समझें जरा, छोड़ते हैं हम, सीधी बातें करते हैं। तो पिता का बहुवचन आप नहीं बना सकते हो, मैं यही कहना चाहता था। नाते रिश्ते सामान्यतया बहुवचन होते हैं, ये एक वचन होते ही नहीं है। ये क्या होते हैं? बहुवचन। आप ये कह सकते हो सर फिर अगर हम कह दें हमारे चाचा, यार तब तो फिर हो गई नहीं बात। हमने अभी पहले ही कहा था, वचन शुरुआत करने से पहले ही मैंने ये बात बोल रखी है कि जब मैंने एक वचन की बात की, बहुवचन की बात की, हमने कहा एक वचन का मतलब इंगित करेगा एक को। हमारे चाचा, अब तो यार आप पर्सनल हो ना। हमारी मम्मी, हमारा भाई, हमारी माता, हमारा फूफा, हमारा चाचा, हमारी चाची, हम पर्सनल हो चुके हैं। तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं। फिर मैं तो एक की बात कर रहा हूं, और जब मैं एक की बात करूंगा तो हम उसे एक वचन ही बोलेंगे। स्पष्ट हो गई बात?
अब लेकिन ये जब ऐसा रहेगा, चाचा चाची मामा मामी मौसी ये समस्त समुदाय का ज्ञान करा रहे हैं, पूरे चाचा का ज्ञान हो रहा है, पूरे चाची का ज्ञान हो रहा है, जो भी चाचा चाची हो, है ना। जब सामुदायिक अध्ययन हमारे सामने प्रेषित होगा तो हम उसे हमेशा बहुवचन की श्रेणी में रखेंगे, यथा हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। क्या आपने कभी चाचा का बहुवचन देखा, चाचाएं लिखा जाएगा? गलत है, ये नहीं हो सकता। हमारी बात हो सकता आप समझ पाए होंगे, लेकिन भाई का भाइयों लिखा जाता है, बहन का अभी हमने बताया बहनें लिखा जाएगा, माता का अभी ठीक ठाक थोड़ा सा पहले हमने बताया माताएं लिखा जाएगा। तो ये 3 अपवादिक मामले जो मैंने आपके सामने जोड़ रखे हैं। बाकी आप किसी भी नाते, किसी भी रिश्ते का नहीं बना पाएंगे जो आपसे बड़े हों। बेटा का बेटे लिखा जाएगा, लेकिन वह आपसे छोटा है। भाई बहन का हो गया, केवल माता मान के चलना अपवाद है, क्योंकि भाई भी छोटा बहन भी छोटी। तो भाई बहन जब छोटे हैं तो इनका बहुवचन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा घबराहट की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमने तो अभी आपसे कहा आदर सम्मान सूचक शब्द जो हमसे बड़े की व्याख्या करते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ होने की जरूरत पेश करते हैं, हम उनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं या नहीं बनाते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं जो हमसे छोटे हो सकते हैं, उनका देखो बना के बता दिया। माता अद्भुत है, माँ तो अद्भुत है, ये हर जगह शामिल है, ये एक वचन में भी शामिल है, ये बहुवचन में भी शामिल है। इनका स्टार लगाना जरा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। बाकी किसी भी रिश्तों का आप बहुवचन नहीं बना पाओगे जिनका आप आदर करते हो, जो आपसे बड़े हैं। भाई ये बात मैं आपके पास प्रेषित कर पाया, ये मान के चल रहा हूँ। ये दूसरी बात यानी दूसरा स्टार, इस चीज़ में आप जान पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, अगला स्टार बनाइएगा, यदि हम किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाकई में अगर आपने संज्ञा की क्लास ले रखी है हमारी, तो हमने वहाँ शामिल किया था ये बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं हो सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं हो सकती है, ये मैंने नियम ही बता रखा है। आप संज्ञा की क्लास हमारी देखें, आपको वहाँ ये सारा निचोड़ मिल जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं हो सकती, ये बात बोल रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जी लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? जी, यानी आदर सूचक शब्द लगा दिया जाए। आदर सूचक शब्द जोड़ दिया जाए, तो वह भी क्या बन जाएगा? तो वह बहुवचन बन जाएगा, यानी बहुवचन माना जाएगा। इतनी बात ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी नोटबुक पर अपने हैंड राइटिंग से अपना कलम चलाते रहें, क्योंकि हम ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें तो बेहतर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जी लगा दो, यानी आदर सूचक शब्द लगा दो, तो वो मामला बहुवचन के पास बहुवचन की श्रेणी में चला जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। आप यहाँ ध्यान देना, जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ कि गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, लेकिन अगर हमने इनके साथ प्लस कर दिया गांधी जी, हमने लिख दिया सीमा जी, हमने लिख दिया मीरा जी, आ रही बात समझ में? हमने किसी का भी नाम उल्लिखित कर लिया, हमने लिख दिया सचिन जी। क्लियर है ना? अगर ये नामकरण हम कर रहे हैं, इन नामों का हम उल्लेख कर रहे हैं, इनके साथ जी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनका आदर कर रहे हैं। अतः अब जब हम इनके साथ वाक्य बना रहे होंगे, आप अच्छा एक बात समझना, ये हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस इतना समझ लिए, जब वाक्य आता है ना, वाक्य शुद्धि एक चैप्टर है, वहाँ इसकी बात फिर होगी, लेकिन जब वाक्य शोधन की बात आती है, यहाँ भी जान रखें, वहाँ भी जानेंगे, अलग बात है। यहाँ समझना, जैसे हम लिखेंगे उदाहरण, गांधी जी आया है, गांधी जी आया है, क्या यह वाक्य गलत है या सही है? तो संभवतः हर वो स्टूडेंट्स, हर वो जो भी पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर ये भाव है, वो पक्की बात इस वाक्य को तुरंत गलत बता देंगे कि नहीं ये तो गलत लग रहा है। क्या करना चाहिए हमें? लिखना चाहिए गांधी जी आए हैं। क्या होना चाहिए? आए हैं। क्लियर है ना? तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गांधी जी आए हैं, इसका मतलब आदर करना पड़ेगा हमें और इन्हें बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो हो गया ना बहुवचन। सचिन जी बैठा है, नहीं, सचिन जी बैठे हैं, ये वाक्य सही होगा। सचिन जी बैठा है, ये वाक्य शोधन में गलत माना जाएगा। ये बात आप भली भांति जान रहे थे, भले ही आप इस नियम से इस तरीके से परिचित ना रहे हों।
बाकी तो आप पक्की बात है सचिन जी बैठे हैं यही लिखेंगे और इसे ही सही मानेंगे। क्लियर है बात ना? तो ये मैं मान के चलूँ आपको यह भी नियम अब आपके पास प्रेषित कर पाया हूँ। अब मैं अलग से एक स्टार बनाइएगा, आप अलग से स्टार ये बनाना है कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में गिने जाते हैं। स्टार उत्तर दे रहा हूं जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, विशेष ध्यान देना। मैं लिख रहा हूं आशीर्वाद, मैं लिख रहा हूं आशीर्वाद, देखना ये गलती मत करिएगा, आशीर्वाद। मैं लिख रहा हूं आंसू, मैं लिख रहा हूं प्राण, मैं लिखने वाला हूं दर्शन। आशीर्वाद, आंसू, प्राण, दर्शन, समाचार, समाचार, लोभ, मोह, हस्ताक्षर, दाम। आशीर्वाद, आंसू, प्राण, दर्शन, समाचार, लोभ, मोह, हस्ताक्षर, बाल, लोग, ये चीजें, बाल और फिर क्या लिख दिया हमने, लोग। ये जो शब्द हमने आपके सामने अभी उल्लिखित कर रखे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको अभी हाल फिलहाल में बार बार मैं कहता रहता हूं कि टेट सुपर टेट देने वाले बच्चे इस बात से मुखातिब हो चुके हैं, इस बात की गहराई तक पहुंच चुके हैं। अगर वो एक आध बार किसी भी एग्जाम में बैठे टेट या सुपर टेट के, या किसी की नोटबुक अर्थात किसी का वो प्रैक्टिस बुक या फिर किसी का वो सीरीज ही देख लिया है तो उन्हें पता है कि ऐसा है। आशीर्वाद, आंसू, प्राण, दर्शन, समाचार, लोभ, मोह, हस्ताक्षर, दाम, बाल, लोग, और एक लिख दे रहा हूं केस। और भी हैं परंतु अब यहां से काम चल जाएगा, यहां लगा दे रहा हूं आदि। ये जो शब्द मैंने लिख रखे हैं ये इतने शब्द, ये वाले, इन्हें स्टार बना के नोट करें और आपको इन्हें याद रखना है। ये इतने शब्द बहुवचन की श्रेणी में गिने जाएंगे। इतनी बात ध्यान देना, क्या आएंगे ये सारे के सारे शब्द बहुवचन होते हैं। इनसे जब भी वाक्य बनाओगे, प्राण निकल गया और प्राण निकल गए, दोनों में कौन सही है, प्राण निकल गए। आपका दर्शन हो गया, नहीं दर्शन हो गए, हरी बात समझ में। समाचार, ठीक है, पढ़े जाते हैं, इस बात को ध्यान देना। यानी ये जितने भी शब्द मैंने यहां लिख रखे हैं ये सबके सब बहुवचन की कैटेगरी में आने वाले हैं। हम इन्हें हमेशा बहुवचन ही मान के चलेंगे क्योंकि आप इनका एक वचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ये बहुवचन के रूप में ही हमारे सामने उल्लेखित होंगे, इस बात को ध्यान देना। ये सदा बहुवचन शब्द हैं। एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन का उदाहरण है, तो इस बात के साथ बने रहिएगा। तथा इन शब्दों के द्वारा यदि कोई वाक्य शोधन में अशुद्धि के रूप में आपसे पूछा जाएगा तो भी आप उसका सटीक जवाब दे पाएंगे तब जब आप ये जान रहे होंगे कि सचमुच ये बहुवचन का काम कर रहे हैं। क्लियर है बात ना? क्लियर, ये मान के चलूं। अगली बात समझिएगा, यानी अगला स्टार लगाइएगा। अगला स्टार का मतलब इसमें होगा क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम। क्रोध और होगा क्षमा और होगा छाया। क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, जल, जनता, पुलिस, सेना, पानी, दूध, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। पानी, दूध, वर्षा, हवा, और एक आपके सामने लिख दिया मैंने आग। और भी लिख सकते हो, प्रजा लिख सकते हो। ये इतनी बातें, इनका भी एक स्टार है, इनका भी एक अलग तरीका है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ये इतने, ये जो हमने लिख रखा है ये वाली बात, ये हमेशा किस में रहेंगे, इस बात को ध्यान देना। इन्हें हम एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वचन। यानी ये सदैव एक वचन के उदाहरण हैं। क्रोध एक वचन का है, क्षमा एक वचन है, छाया एक वचन है, प्रेम एक वचन है। जितनी भी चीज़ें अभी हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इसका निचोड़ जानना चाहे, इस पूरी क्लास का सार निकालना चाहे तो इतना ही सार है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले प्रश्न आपके एग्जामों में ये जो मैंने लिख दिया है, और मैं आपसे वादा करता हूँ बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। ये आपको सटीक जानकारी के साथ सटीक बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
आप इतना याद कर लेना, फिर अपने चैनल पर आइएगा और आप देखिएगा कि आप जब भी एग्जाम में बैठ करके आएंगे, बहुवचन या एकवचन पूछेगा तो इन्हीं शब्दों से आपसे बहुवचन एकवचन पूछा जाता है। हरी बात समझ में? तो यहाँ आप ये जान पाएंगे। बाकी नियम जो सारे बता रखे हैं वो सब बातें आपको अब पता ही रहनी चाहिए, ये क्लियर मान के चलें। और महत्वपूर्ण बात आपको जाते जाते ये बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के साथ यानी किसी भी चीज़ के साथ जन जोड़ दिया जाए, किसी के साथ वृंद जोड़ दिया जाए, किसी के साथ गण जोड़ दिया जाए, अगर इनका भी कैलकुलेशन जैसे वृद्ध जन, पक्षी वृंद, है ना, अध्यापक गण, ऐसा करके अगर दिखाया जाता है, ऐसी बातें अगर शेयर की जाती हैं तो इनको भी क्या माना जाएगा, बहुवचन की श्रेणी में ही रखा जाएगा। ये तो आसान है, जैसे पढ़ोगे तुरंत जान जाओगे। अध्यापक गण, पक्षी वृंद, है ना, और वृद्ध जन, ऐसा करोगे तो वो बहुवचन का ही बोध कराएंगे। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं ये मान के चलूँ, बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, इसे आप जरूर याद कर लें। बाकी तो आपने क्लास के साथ सीख लिया होगा। ऐसी आशा विश्वास के साथ और आपके मिल रहे असीम प्यार के साथ आपसे अब विदा लेता हूँ। आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, लगातार अनवरत मेहनत और प्रयास करते रहें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये सारी बातें मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट के रूप में लास्ट में ज़रूर करता हूँ, तो कृपया आप इस पर थोड़ा सा अमल करें और ये प्रयास करें कि आपका चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े। मिलता हूँ मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।